हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की जो मेंस आंसर राइटिंग डेली की कर रहे हैं, उसी सीरीज़ में जो हमारा जो संडे को ऐसे स्पेशल की जो क्लास चलती है उसी का जो है ये आज का फर्स्ट ऐसे है। हम हर संडे को 2 ऐसे लेके आएंगे। आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, और ऐसे ही हमारे चैनल पर अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तो आज का ऐसे का टॉपिक है, क्या भारत धर्मनिरपेक्ष देश के विचार को आत्मसात कर गया है? अगर हाँ तो कितना? सन 2009 की बात है। भारतीय लोकतंत्र की 5वीं लोकसभा के चुनावों के परिणामों के बाद मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। तब पूरे विश्व जनसंप्रदाय की नज़रें भारत की राजधानी दिल्ली पर केंद्रित थी, क्योंकि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने वाले थे वे सिख थे। उन सिख प्रधानमंत्री के लिए एक ईसाई महिला ने कुर्सी छोड़ी थी। उस देश के लिए जिसमें 80% जनता हिंदू है एवं वे व्यक्ति एक मुस्लिम राष्ट्रपति से शपथ ग्रहण करने वाले थे। इस धार्मिक विविधता एवं शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण को देखकर पूरा विश्व स्तब्ध रह गया, क्योंकि इस प्रकार का उदाहरण खोजने में विश्व को बरसों लग गए। भारत की इस धार्मिक विविधता एवं देश के धर्मनिरपेक्ष चरित्र का परीक्षण करने से पूर्व हमें इतिहास के गर्भ में जाना होगा और देखना होगा कि क्या भारत कभी धार्मिक रूप से कट्टर रहा है। क्या भारत की संस्कृति धार्मिक विशुद्धता को ही महत्व देती आई है, या इसने कभी ऐसा माना ही नहीं? वर्तमान में भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र पहले से कितना भिन्न है? इन तमाम प्रश्नों की तहों में जाने की ज़रूरत है। भारत शुरुआत से ही सनातन संस्कृति का पोषक एवं सर्वधर्म समभाव का समर्थक रहा है। हमारी संस्कृति सहिष्णुता, संवर्धन एवं सर्व कल्याण को हमेशा से ही प्रतिबिंबित करती आई है। वैदिक काल से भारत में प्राक आर्य, हिंद आर्य, शक, कुषाण, तुर्क से लेकर अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाली, डच लोग आए और यहीं के होकर रह गए। भारत भूमि के विशाल हृदय ने इनका धर्म पूछे बगैर इनको अपने आंचल में समेट लिया। कभी भी भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके साथ समय के चक्र ने सभी समुदायों को विकसित होने का मौका दिया एवं 15 अगस्त 1947 की भोर ने भारत को राजनीतिक रूप से स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों एवं संवैधानिक विशेषज्ञों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष नाम जोड़ने को नहीं समझा, क्योंकि जो देश अपने विश्वासों, रीति रिवाजों, मूल्यों, मान्यताओं एवं परंपराओं में विशुद्ध धर्मनिरपेक्ष हो, उसे स्वघोषित धर्मनिरपेक्षता की जरूरत नहीं रहती। लेकिन संविधान में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को मूल अधिकारों के रूप में मान्यता देकर हमने सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी संस्कृति में धर्मनिरपेक्ष ही है। इन अनुच्छेदों में प्रत्येक भारतीयों को किसी भी धर्म या विचार को मानने एवं अंतःकरण से उसे अपनाने की आज़ादी मिली है। अपने धर्म का आबाद रूप से प्रचार करने की स्वतंत्रता भी इसी में शामिल थी। चूँकि सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व समान है, इसलिए अनुच्छेद 29 से 30 में अल्पसंख्यकों को अधिकार देकर उनकी आशंकाओं को निर्मूल किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि भारत में किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को लेकर संशय में रहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह वही भारत है जिसमें सन 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम समुदाय ने कंधे से कंधा मिलाकर एक साथ लंबी लड़ाई लड़ी थी। यह तो हुई संवैधानिक उपबंधों एवं कानूनी नियमों की बात। अब हम अपने भारतवासियों के व्यवहार पर आते हैं। भारतीय व्यक्ति के अंतर्मन से लेकर बाह्य आचरण तक धर्मनिरपेक्षता हमेशा विद्यमान रही। हमारा धर्मनिरपेक्ष आचरण आम आदमी से लेकर देश के राष्ट्रपति के आचारों में सहज ही देखा जा सकता है। आज भी होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद और रमजान पर्व, लोहड़ी एवं बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसरों पर पूरे देश के राष्ट्रपति तक जिला अधिकारी से मंत्रालय के सचिव तक सभी पदाधिकारी देशवासियों को पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। हमारी सार्वजनिक संपत्ति
जैसे सड़क, रेलवे, डाकघर आदि का नाम धार्मिक, प्रगतिशील एवं उदारवादी लोगों के नाम पर रखना हमारे धर्मनिरपेक्ष चरित्र को भी बयां करता है। हज यात्रा के लिए सब्सिडी एवं कैलाश मानसरोवर के तीर्थ के लिए राज्य द्वारा सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था भारतीय धर्मनिरपेक्षता के आत्मसातीकरण की अभिव्यक्ति है। हम अपने देश के साथ अन्य देशों जो भारत के साथ ही या उसी कालखंड में आज़ाद हुए थे से तुलना करते हैं तो स्थिति और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। भारत की धर्मनिरपेक्षता कोई श्रीलंका, सीरिया, लीबिया या सूडान नहीं जो मामूली से झोंकों से गिर जाए। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि हमारी धर्मनिरपेक्षता की पुस्तक के सभी पृष्ठ स्वर्णिम ही हैं। सन 1884 में सिख दंगों को लेकर भारत का वातावरण कट्टरतावादी विचारों से दूषित हुआ, तो कश्मीर घाटी से पंडितों के जबरन पलायन ने भी हमारे संविधान की आत्मा को ठेस पहुंचाई। उन घटनाओं ने भावुक भारतीयों की नब्ज को संभालना चाहा, मगर वर्ष 2002 में गोधरा कांड ने बुरी यादों को पुनर्जीवित किया एवं हमें और चेतावनी दी कि हमें समय रहते सचेत होने की ज़रूरत है। पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारे देश के कुछ सांप्रदायिक तत्वों ने मतों के ध्रुवीकरण की कोशिश की, लेकिन भारतीय जनमानस ने उनके कुत्सित प्रयासों को विफल कर पुनः भारतीय धर्मनिरपेक्षता के चरित्र की सत्यता को प्रमाणित किया। हमारी धर्मनिरपेक्षता इतनी संकीर्ण नहीं है कि यह सिर्फ धार्मिक विश्वासों को अपनाने मात्र की आज़ादी दे। भारत की गंगा जमनी तहजीब, सांस्कृतिक तत्वों, भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, चाल चलन और नैतिक मूल्यों, कर्तव्य परायण, मानवता, न्याय आदि को भी अपने भीतर समेटती है। भारत की गंगा जमुनी तहजीब को लेकर हिंदी एवं उर्दू भाषा के समन्वित मेल को किसी कवि ने ठीक ही अपनी वाणी में इस प्रकार पिरोया है कि हिंदी और उर्दू में बस फर्क इतना है, वे देखते ख्वाब तो हम देखते सपना। निष्कर्ष स्वरूप में यह कहा जाना ठीक है कि भारत का धर्मनिरपेक्ष चरित्र सदियों से भारतीयों के व्यवहार में झलकता रहा है। बीच बीच में कुछ चेतावनी संकेत जरूर मिले हैं, उनसे सचेत होने की आवश्यकता है। तभी प्रत्येक भारतवर्षी गर्व से कह उठेगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये हमारा जो ऐसे का जो टॉपिक था आज का कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप लोग भी ऐसे की प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।